दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। यूजीसी नेट परीक्षा जो है इसका क्रेज पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ा है क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज रेगुलर आ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा हो गई है और काफी सारे एस्पिरेंट्स जो है यूजीसी नेट और जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। अब जो विद्यार्थी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, पहली बार इस एग्जाम के बारे में सुन रहे हैं या जानना चाहते हैं कि एग्जाम क्या है, किस तरीके का पैटर्न होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या बेनिफिट एग्जाम आपको देता है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं कंप्लीट आपको बेसिक्स जानकारी पूरी बताऊंगा कि व्हाट इज यूजीसी नेट एग्जाम, कौन इसे कंडक्ट कराता है, एज लिमिट्स क्या हैं, आप किन चीजों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, एग्जाम पैटर्न कैसा है, कब कब ये परीक्षाएं होती है, आदि 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 जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं उसमें है कि यूजीसी नेट एग्जाम 2025 का हाल ही में जून में संपन्न हुआ। अब अगला जो इसका साइकिल होगा वो दिसंबर में होगा। ये साल में 2 बार परीक्षा कराता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यूजीसी नेट क्या है? यूनियन ग्रांट कमीशन की अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये एक योग्यता टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो आपको एलिजिबल करता है रिसर्च करने के लिए, जो आपको एलिजिबल करता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। इस तरीके के जो एस्पेक्ट्स होते हैं हायर एजुकेशन में, उसके लिए आपको एलिजिबल करता है। तो यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो ये एक नेशनल पात्रता परीक्षा है, जिसके जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, इट इज एलिजिबिलिटी एग्जाम। उसके बाद हम देखें तो इसमें 2 तरीके की चीजें मेजरली क्वालिफिकेशंस होता है। 3 सेगमेंट्स इसमें जब रिजल्ट आता है तो दिए जाने लगे हैं। एक हो गया आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हैं। उससे ऊपर होता है जेआरएफ एग्जाम, एक ही होता है। उस एग्जाम में 3 क्लासिफिकेशन बना दिए गए। हायर रैंक का जो बंदा है वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होगा, हालांकि इसके लिए एक एज क्राइटेरिया भी है। जैसे ही जेआरएफ क्वालिफाइड होता तो नीचे के 2 है, पीएचडी ओनली या असिस्टेंट प्रोफेसर, या ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। फिर हम बात करते हैं कि जो इससे थोड़े कम कट ऑफ में तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, और इससे भी नीचे पीएचडी ओनली। फिर हम बात करें तो इस परीक्षा को जो है कंडक्ट कौन कराता है, एजेंसी कौन सी है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एनटीए की वेबसाइट पर जाकर आप चीजें चेक कर सकते हैं, वहां आपको इस डिटेल पूरी मिल जाएगी। इसके सिलेबस से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर चीजें आपको वहां पता चलेगी। तो इस स्लाइड में हमने किन पॉइंट्स पर बात की? यूजीसी नेट एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट कराता है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसमें मेजरली हम असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप की अगर हम बात करें, जिसे हम जीआरएफ कहते हैं, उसके लिए हम एलिजिबल होते हैं। अब इसके जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, क्या चाहिए, कौन लोग ये परीक्षा दे सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ऐसे तो हर व्यक्ति बोलेगा क्या मैं दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं। तो इसके लिए आपको 55% से, अगर आप कैटेगरी में नहीं है तो आपको 55% से पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जैसा कि मैं एमए इकोनॉमिक्स से नेट क्वालिफाइड हूं, तो आपने अगर एमए इकोनॉमिक्स से किया है तो आप इकोनॉमिक्स में नेट देने के लिए एलिजिबल है, अदर किसी सब्जेक्ट्स में नहीं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 55% जनरल और ईडब्ल्यूएस को और 50% ओबीसी एससी एसटी के अगर अभ्यर्थी हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% भी उनके चलेंगे, वो एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जाम को देने के लिए। फाइनल ईयर में जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल ईयर कर रहे हैं, सेकंड ईयर जिसको हम बोलते हैं कायदे से, या फाइनल भी समझ लो मास्टर्स का, उसमें जो छात्र हैं वो भी दे सकते हैं। फिर पीजी के विषय के अनुसार ही नेट देना होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एम आई इकोनॉमिक्स क्वालिफाइड, सो मैंने भी एमए इकोनॉमिक्स से दिया है ना। अगर हम बात करें आगे इसमें एज लिमिट की, तो देखिए ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी ओनली के लिए तो कोई एज लिमिट नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू जीआरएफ, जब हम जीआरएफ की बात करते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की बात करते हैं, तो वहां एज क्राइटेरिया 30 ईयर है, 30 वर्ष। अगर आप कैटेगरी में ओबीसी एससी एसटी या अन्य कोई कैटेगरी में हैं तो ईडब्ल्यूएस को छोड़कर आप यहां पर रिजर्वेशन के अनुसार आपको छूट मिल जाएगी और यहां आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा और ये एज हो जाएगी आपकी 35 ईयर अगर आप कैटेगरी में हैं।
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो 2 पॉइंट पर हमने बात कर ली कि भाई इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए एज लिमिट क्या है और ये एग्जाम क्या है, तीसरा मेजर पॉइंट। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसमें एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो देखो, एक ही दिन का एग्जाम होता है और ये एग्जाम होता है 3 आवर का। 3 आवर्स में आपको 150 क्वेश्चंस करने होते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। अब ये जो पोर्शन है 2 टाइप से बटा होता है, जिसमें पेपर 1 होता है, इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स का, और पेपर 2 जो आपका सब्जेक्टिव होता है। लाइकवाइज कि मैं एमए इकोनॉमिक्स का हूं तो इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पेपर 2 में पूरे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिनकी संख्या 100 होगी। 100 into 2 इज इक्वल टू 200 जो नंबर है वो आपका सेकंड पेपर से हो जाएगा, और 100 नंबर्स 50 into 2 आपके फर्स्ट पेपर से। टोटल 300 मार्क्स का यहाँ पर आपका जो है मामला बनेगा, और उसके आधार पर आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाता है तीनों कैटेगरीज में, जेआरएफ में, असिस्टेंट प्रोफेसर में और पीएचडी ओनली में। अब हम बात करें तो फर्स्ट पेपर जो कॉमन पेपर है वो सभी के लिए कॉमन होता है। कोई भी सब्जेक्ट का स्ट्रीम का बंदा हो उसके लिए फर्स्ट पेपर कॉमन है, और दूसरा उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड। जो फर्स्ट पेपर होता है वो क्या इंक्लूड करता है, तो उसमें होती है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़े हुए क्वेश्चन, जिसको हम शिक्षण से जुड़ी हुई बातें बोलते हैं। फिर रीजनिंग और कंप्रहेंशंस होते हैं, आईसीटी होता है, कुछ करंट अफेयर्स भी होता है, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं, एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। इस तरीके का एक कॉमन प्रोग्राम जो यहां पर देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि आपको फर्स्ट पेपर और काफी लोगों के लिए डिसाइडेबल होता है। बहुत सारे लोग जो स्कोर करने के लिए देखते हैं कि फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 30 के करीब वो निकाल लें, और सेकंड पेपर में अपना 50-55 भी निकाल लें, तो उनका एक अच्छा रेशियो बन जाता है और उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट पेपर पर काम करना बहुत जरूरी होता है और कॉमन सभी के लिए होता है, तो इसमें कंपटीशन भी रहता है। हालांकि आगे हम बढ़ते हैं इस पेपर डिस्कशन के बाद, तो पेपर 2 जो है वो पेपर 2 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अगर आप हिंदी के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, आपका जो है फिलोसफी है, तो आप 100 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर क्वेश्चन पे 2 नंबर। ध्यान देने वाली बात यह, बहुत सारे लोगों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या इसमें माइनस मार्किंग होती है, तो नो, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है। आप पूरी आत्मा के साथ भर पेट बिल्कुल पूरा निश्चिंत होकर जो है तुक्के मार सकते हैं, और लगते भी है, बिल्कुल लगते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगते। फिर हम बात करते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कट ऑफ जो है वो तो हाई जाता है, लो जाता है, वो बात की बात है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपको 40% मार्क्स इसमें लेने ही होंगे, तब आप क्वालिफाइड की कैटेगरी में होगे। अगर मान लो कट ऑफ बहुत नीचे है, कोई भी बंदा वहां तक नहीं पहुंचा, तो कोई भी क्वालिफाई नहीं होगा। 40% जनरल के लिए और 35% कैटेगरी वालों के लिए। तो ये यहाँ पर एक क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया। अब इसके क्या बेनिफिट है यूजीसी नेट के, तो इसके जो बेनिफिट है उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर, और इसका ग्रेड पे बहुत अच्छा होता है, कई अधिकारियों से ज्यादा ग्रेड पे होता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर है। जेआरएफ के अंतर्गत आपको पीएचडी स्कॉलरशिप मिलती है। आपको स्कॉलरशिप हर महीने मिलेगी 5 साल तक, लगभग मेरे ख्याल से 42,000 के आसपास है। सरकारी कॉलेजों में आपको नौकरी करने का अवसर मिलता है। रिसर्च और पब्लिकेशन में आपको इन फील्ड्स में अवसर मिल जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है जिसमें मैंने इस लेक्चर में क्या क्या एस्पेक्ट कवर कर डाले, बेसिक जानकारी जो यूजीसी नेट के बारे में जानना चाहते हैं, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाह रहा था, जिसमें बेसिक्स पूरी जानकारी, जिसमें कि यूजीसी नेट एग्जाम क्या है, कौन इसके लिए पात्र है, कैसे आप दे सकते हैं, इसके जो फॉर्म्स हैं वो अभी निकलते हैं। जैसे जून में एग्जाम हुआ तो उसका फॉर्म जो अप्रैल मई के आसपास आ जाएगा, अप्रैल के आसपास। दिसंबर का एग्जाम है तो अक्टूबर सितंबर अक्टूबर से इसके फॉर्म भराएंगे, और दिसंबर जनवरी में एग्जाम होती है। तो साल में 2 बार एग्जाम होती है। आप भारत में किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है उसको निकाल करके आप इन एग्जाम्स को क्रैक करके परमानेंट हो सकते हैं। तो ये सारे इसके बेनिफिट हैं। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए क्या करें, तो कैसे तैयारी करें, क्या क्या चीजें होंगी, फर्स्ट पेपर में क्या हेल्प हो सकती है, ये सारी सीरीज मैं इस चैनल पर शुरू करने वाला हूं। आपको अगला जो वीडियो मिलेगा कि आप यूजीसी नेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या हेल्प मैं आपकी करूंगा, निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, कोई कोर्स यहाँ हम प्रमोशन नहीं करने वाले, किसी प्रकार का हम कोर्स नहीं सेल करने वाले। आप सिर्फ लाभ लीजिए टेक्नोलॉजी की इस जोर में यूट्यूब के माध्यम से, और इस चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। आपको रेगुलर इस प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद।